Welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be learning similar surds और like surds. ये क्या होता है ये देखेंगे हम लोग और comparison of surds भी देखने वाले हैं, बराबर है? So now coming to this similar surds or like surds, the surds of the form p into nth root of a and q into nth root of a, where p and q are rational numbers. p और q rational numbers हैं. They are called like similar surds और like surds. अब देखो ये रिमार्क ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. For two or more surds to be like surds. अब देखो जरूरी नहीं कि दो ही सर्ड like surds हो सकते हैं. इनफाइनाइट सर्ड्स भी like surds हो सकते हैं. तो उसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है? For two or more surds to be like surds, their orders as well as radicands should be same. देखो आपने यहाँ पे दो सर्ट देखे p इंटू nth रूट ऑफ ए एंड q इंटू nth रूट ऑफ ए. दोनों का ऑर्डर सेम है n और दोनों का रेडिकेंड भी सेम है a. बस ये जो p और q है जिन्हें हम कोएफिशिएंट बोल सकते हैं वो अलग अलग है. तो कोएफिशिएंट्स अलग अलग रहेंगे तो चलेगा, लेकिन सर्ट्स का ऑर्डर और रेडिकेंड सेम होना चाहिए, तभी वो कहलाते हैं सिमिलर सर्ट्स और लाइक सर्ट्स. अभी एग्जांपल देखो आप, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके, -3 इंटू रूट 2, 7/2 इंटू रूट 2. देखो सबके ऑर्डर, ये तीन सर्ट्स हैं, तीनों का ऑर्डर है 2. यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब ऑर्डर 2 है. और यहाँ से यहाँ पे इनका रेडिकेंड भी सेम है, वो भी 2 है. सो दे आर लाइक सर्ट्स. अब रूट 45 एंड रूट 80 आर ऑल्सो सिमिलर सर्ट्स या लाइक सर्ट्स. कैसे देखो सॉल्व करके बताया है. 45 जो है उसको आप 9 इंटू 5 लिख सकते हो, और 9 3 का स्क्वायर है तो 9 स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 रूट 5. और रूट 80 है, 80 यानी 16 इंटू 5, 16 4 का स्क्वायर है तो 16 स्क्वायर रूट के बाहर होगा तो 4 हो जाएगा. सो अब देखो ये रूट 45 को आप 3 रूट 5 लिखा है आपने, और रूट 80 को 4 रूट 5 लिखा है. मतलब दोनों ही केसेस में देखो रेडिकेंड सेम है और ऑर्डर तो सेम ही है. ऑर्डर तो पहले ही सेम थे, पर अब उनको सॉल्व करने के बाद, उनको सिंप्लीफाई करने के बाद रेडिकेंड भी सेम आ गए, तो दे आर लाइक सर्ट्स. सो देखो नोट है, टू और मोर सर्ट्स to be similar or like when they can be reduced to the same irrational factor. Okay, two or more surds are said to be, आएगा यहाँ पे, are said to be similar or like surds when they can be reduced. देखो हमने इसको reduce किया simplest form में, and they can be reduced to the same इरेशनल फैक्टर. ये देखो सेम इरेशनल फैक्टर है रूट 5. रूट 5 यहाँ पे इरेशनल फैक्टर है, मतलब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लाओ और रेडिकेंड सेम होना चाहिए, तो ये लाइक सर्ट्स रहेंगे. ओके, सिंप्लीफिकेशन के बाद बस एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ऑर्डर शुरुआत से सेम होना चाहिए. अगर ऑर्डर शुरुआत से सेम नहीं है तो आप बोलोगे कि सर हम ऑर्डर सेम कर लेंगे, पर आप ऑर्डर सेम करने के चक्कर में जाओगे और रेडिकेंड अलग अलग हो जाएगा. ऐसा भी होता है, बराबर है. सो ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए. नो डाउट रेडिकेंड सेम नहीं है, सिंप्लीफाई करके रेडिकेंड सेम कर सकते हैं हम लोग. ओके, सो ये है आपके सिमिलर सर्ट्स, इन्हें लाइक सर्ट्स भी कहा जाता है. बस इतना ध्यान में रखना है कि फॉर द सर्ट्स टू बी सिमिलर सर्ट्स और लाइक सर्ट्स, देयर ऑर्डर्स एज वेल एज रेडिकेंड्स शुड बी सेम. नाउ सी कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स. टू सर्ट्स ऑफ सेम ऑर्डर, देखो ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी कंपैरिजन कर सकते हो आप. और आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक सर्ड ही सिखाया जा रहा है. ओके, क्वाड्रेटिक सर्ड पे ही जो भी सम्स है वो सब है. सो वहां पर कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है. सो नेक्स्ट फ्रेम में मैं कंपैरिजन ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ड्स के कुछ एग्जांपल्स लूंगा, और उसके बाद वाली फ्रेम में कुछ ऐसे सर्ड्स में लूंगा जहां पे ऑर्डर सेम नहीं है, तो उसके ऑर्डर सेम कैसे करते हैं और फिर कंपैरिजन कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगा, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, बराबर है. अब देखो हाल फिलहाल यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स में बोला गया है कि टू सर्ट्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए, कैन बी कंपेयर्ड बाय कंपेयरिंग द रेडिकेंड्स. तो रेडिकेंड्स कंपेयर करना काफी आसान है. कैसे होता है ये? इफ nth रूट ऑफ a एंड nth रूट ऑफ b, देखो ऑर्डर सेम है, रेडिकेंड अलग अलग है. पहले सर्ट में रेडिकेंड a है, दूसरे सर्ट में रेडिकेंड b है. सो दीज आर द टू सर्ट्स ऑफ सेम ऑर्डर. देन nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू nth रूट ऑफ b. दोनों सर्ट्स इक्वल रहेंगे. कब? जब उनके रेडिकेंड इक्वल रहेंगे. nth root of a will be greater than nth root of b. कब? जब a will be greater than b, and nth root of a is less than nth root of b if a is less than b. So अगले फ्रेम में हम कंपैरिजन बिटवीन क्वाड्रेटिक सर्ट्स देखेंगे जो आपके सिलेबस में है. ओके,
अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम कंपैरिजन ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ट्स के। मतलब यहाँ पे जितने भी सर्ट्स दिए हैं सबका ऑर्डर 2 है, बराबर है। तो अब ये कैसे करना, दो तरीके हैं, ये 6√2 और 5√5 है। तो क्या करो, 6 का स्क्वायर क्या है 36, तो इसे √36 लिखो। ओके, दिस 6 कैन बी रिटन एज √36 इंटू ये √2 और 5 यानी √25 इंटू √5, क्योंकि 5 किसका स्क्वायर है 25 का, तो इस 5 को लिखा √25। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 36 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स भी देखना है हमें, हाल फिलहाल अभी इतना ध्यान में रखो आप कि ऑर्डर जब सेम रहे तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये 36 इंटू 2 इज 72 और 25 इंटू 5 125। नाउ 72 इज लेस देन 125, इसका मतलब √72 इज लेस देन √125। अब √72 यानी यहां से आया है, इसका ही मतलब 6√2 इज लेस देन 5√5, बराबर है। ये एक तरीका है। देखो फिर से अच्छे से ध्यान दो, क्या करना है आपको, 6 इंटू √2 और दूसरा स्क्वायर है 5 इंटू √5। 6 किसका स्क्वायर है 36 का, तो 6 को आप लिखोगे √36 इंटू ये √2, 5 को लिखोगे √25 इंटू ये √5। अब देखो ऑर्डर सेम है तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इन दोनों का। √36 इंटू 2 √25 इंटू 5, 36 2 72, 25 5 125। अब देखो यहां पर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है। ओके, ये प्योर सर्ड है √72 और ये भी प्योर सर्ड है √125, ऑर्डर ऑब्वियसली सेम है दोनों का। 72 इज लेस देन 125, मतलब √72 इज लेस देन √125। √72 यानी 6√2 इज लेस देन √25 यानी 5√5। ओके, ऐसे इसको करना है। अब आप सेकेंड सम देखो, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम लोग। यह है 8√3 और √192। सो 8 यानी 64 का स्क्वायर, तो 8 को लिखेंगे √64 इंटू ये √3, ये 192 को कुछ नहीं करना है हमें। अब ये 64 इंटू 3 192 जैसा कि वैसा, 64 3 जा 192। अब नाउ 192 इज इक्वल टू 192, इसका मतलब √192 इज इक्वल टू √192 और √192 यानी 8√3, मतलब 8√3 इज इक्वल टू, यहां पे तो √192 ही था, बराबर। अब थर्ड सम देखो, 7√2 और 5√3 है। 7 यानी 7 का स्क्वायर 49, तो 7 को हम लिखेंगे √49 इंटू ये √2 और दिस 5 इज √25 इंटू √3। सो दिस इज 49 इंटू 2, 25 इंटू 3, 49 2 is 98 and 25 3 is 75. 98 is greater than 75. Okay, इसका मतलब √98 is greater than √75 and √98 is nothing but 7√2 is greater than 5√3. ये है कंपैरिजन ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ट्स, ये आपके सिलेबस में है। अब नेक्स्ट फ्रेम में मैं आपको बताऊंगा कंपैरिजन बिटवीन द सर्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। ऑर्डर्स अलग अलग रहेगी, तो ऑर्डर कैसे सेम करते हैं ये आपको सीखने को मिलेगा। और ऑर्डर सेम करते आपको आ गया तो फिर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसमें भी अगर अलग अलग ऑर्डर्स के सर्ट्स आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम ही लगता है, ओके, और वहां पे अलग अलग ऑर्डर अगर रहे तो वो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऑर्डर सेम करने के बाद भी, क्योंकि ऑर्डर जब सेम करने जाते हैं तो रेडिकैंड बदल जाते हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए रेडिकैंड भी सेम लगते हैं। पर हाँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए सिर्फ ऑर्डर सेम चाहिए। सो अगर दो सर्ट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, उनका ऑर्डर अलग अलग है, तो आप ऑर्डर सेम करके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हो। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक सर्ट है, पर एक्स्ट्रा है, सीखने को मिल रहा है तो सीख लो। नेक्स्ट फ्रेम में हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन द सर्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। ओके, अब देखो इस फ्रेम में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो देखो दो सर्ट्स दिए हैं, क्यूब रूट ऑफ 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 6। ऑर्डर्स अलग अलग है,
कंपैरिजन करने का थंब रूल ये है कि आपको ऑर्डर सेम चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे ऑर्डर सेम करना पड़ेगा। अब देखो पहले सर्ट का ऑर्डर 3 है, दूसरे सर्ट का ऑर्डर 4 है, सो एलसीएम ऑफ 3 and 4 is 12। तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करो, ये जो ऑर्डर 3 है इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो ये 5 को 5/4 लिखना पड़ेगा, और इसको 12 बनाना तो 3 से मल्टीप्लाई करो, सो यहाँ पे 6/3 लिखना होगा, सो ये हो गया 12 5/4 यानी 625। ओके 5 into 5 into 5 into 5, 5 5 are 25, 5 5 are 25, 25 into 25 is 625, और 6 का क्यूब is 216। Now 625 is greater than 216, इसका मतलब 12th root of 625 is greater than 12th root of 216, and this 12th root of 625 is nothing but cube root of 5 is greater than this 12th root of 216 is nothing but 4th root of 6। तो देखो आपने यहाँ पे क्या सीखा, ऑर्डर सेम कैसे करते हैं। तो अब कभी भी आपको दो सर्ट्स दिए गए और उनके ऑर्डर अलग अलग है, तो ऑर्डर सेम कैसे करोगे, दोनों के ऑर्डर्स का एलसीएम लेना। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट जो सर्ट है उसका ऑर्डर 3 है, सेकंड सर्ट का ऑर्डर 4 है, एलसीएम ऑफ 3 and 4 is 12। अब आपको ये जो ऑर्डर है 3 इसको 12 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये जो रेडिकेंड है इसको पावर 4 दो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे पावर 4 देना है, और यहाँ 4 into 3 12 होगा, सो इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो इसके रेडिकेंड को पावर 3 दो, ये तो 12 हो गया, 5/4 is 625, ये 4 3 are 12, 6 का क्यूब is 216। अब देखो ऑर्डर सेम है तो कंपैरिजन के लिए हम फिर रेडिकेंड कंपेयर करते हैं। सो दिस इज कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, और यहाँ पे आप ये भी सीख गए कि ऑर्डर सेम कैसे करते आता है। ओके सेकेंड एग्जाम्पल देखो, दो सर्ट्स हैं और दोनों ही मिक्स्ड सर्ट्स है, मतलब कोएफिशिएंट्स है दोनों को, तो कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स के लिए जरूरी है कि कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए बाहर। तो सबसे पहले क्या करो, ये 2 हटाना है यहां से, तो 2 जो है ना वो अंदर जाएगा, अंदर जाते वक्त ये जो ऑर्डर 3 है वो एज अ पावर लेके जाएगा, और ये 3 है, ये 3 अंदर जाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर नहीं मतलब 2 है, तो ये पावर 2 लेके जाएगा, बराबर है। अब देखो यहाँ पे भले रेडिकेंड सेम है, इसका ये मतलब नहीं कि ये इक्वल हो गए, यहाँ पे ऑर्डर अलग अलग है। सबसे पहली बात कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स करते वक्त सर्ट्स के बाहर जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ये नहीं होने चाहिए, ये अंदर लेके जाना, और अंदर लेके जाते तो रूल ये है कि यहाँ पे ऑर्डर 3 है ना, तो ये जब अंदर जाएगा तो एज अ पावर लेके जाएगा 3, और यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो ये 3 अंदर जाएगा तो पावर 2 लेके जाएगा। अब सबसे पहली बात हमने क्या किया, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हटा दिए, 2 का क्यूब 8 into 3, 3 का स्क्वायर 9 into 3, 8 3 are 24 और ये 9 3 are 27। अब देखो इनके ऑर्डर सेम करने पड़ेंगे, यहां पर इसका पहला जो सर्ट है इसका ऑर्डर 3 है, दूसरे सर्ट का ऑर्डर 2 है, सो एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6। सो आपको इसको 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 24 पावर 2 ले लेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 2 है, इसको 6 बनाए तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 27 पावर 3 लेगा। अब देखो 24 का स्क्वायर 576 और 27 का क्यूब इज 19683। ऑब्वियस सी बात है 19683 बड़ा है। नाउ 576 इज लेस देन 19683, मतलब 6th root of 576 is less than 6th root of 19683, and this 6th root of 576 is nothing but 2 into cube root of 3 is less than 6th root of 19683 is 3 root 3। ओके सो ये हमने दो एग्जांपल्स देखे कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। ये आपको सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ट्स है जहां पे ऑर्डर 2 ही रहेगा, पर मैंने ये इसलिए लिया कि ताकि इसमें आपको ये समझ में आ जाए कि ऑर्डर सेम कैसे किया जाता है, बराबर है। दोनों सर्ट्स का ऑर्डर्स का एलसीएम लो। अब जैसे यहाँ पे पहले सर्ट का ऑर्डर 3 है, दूसरे सर्ट का ऑर्डर 2 है, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो अब हमें ऑर्डर 6 करनी होगी, और ऑर्डर 6 करते वक्त हमें इसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर जो रेडिकेंड है वो पावर 2 लेगा,
और यहाँ पे ऑर्डर कुछ नहीं मतलब 2 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो अंदर वाला रेडिकेंट पावर 3 लेगा। और कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि बाहर कोएफिशिएंट नहीं रहना है, वो पहले अंदर लेके आना है। ओके।